हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 43। टॉपिक का नाम है राजनीतिक दल। ठीक है, जो आपकी राजनीतिक विज्ञान की किताब से लिया गया है। ये टॉपिक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी आपको रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा समूह, ठीक है, समूह होना चाहिए। देखिए यहाँ पे समूह होना चाहिए, वो क्या करे, चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता हो। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जिसमें क्या होता है, चुनाव लड़ते हैं लोग और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, उससे क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से राजनीतिक दल होते हैं, क्या होता है उसमें। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से नेता, सक्रिय नेता और अनुयायी समर्थक होते हैं। जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी की बातें जब सुनते हैं या आपने कभी सुना होगा तो उसमें आपको केवल कुछ ही लोगों के नाम पता होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही लोग उस पार्टी में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें सामने नहीं दिखाई देते, वो सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। और कुछ होते हैं सक्रिय नेता जो सामने आके बात करते हैं, काम करते हैं। और ठीक है, तो ये उनका जो ग्रुप होता है उसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा। तो उनका जो ग्रुप होता है इलेक्शन लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, राजनीतिक दल। हमारे देश में कौन कौन से राजनीतिक दल है, चलिए आइए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें राजनीतिक दलों के चिन्ह हैं। चिन्ह मतलब साइन, सिंबल। आप जब बड़े हो जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, या आपने कहीं पोस्टर देखा होगा, ठीक है, वहाँ पे ऐसी पिक्चर्स बनी होती हैं कि हमें वोट डालें और ये निशान पे बटन दबाएं वोट का। ठीक है, तो ये क्या है, राजनीतिक दलों के चिन्ह है। और ये है बीजेपी का कमल का निशान, कांग्रेस का है, और ये बीएसपी का है, ये जनता दल का है। ठीक है, समाजवादी पार्टी। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये दल हैं हमारे जो भारत में है। ऐसे बहुत सारे दल हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 4 ही दल हैं, ऐसे बहुत सारे। आम आदमी पार्टी, ठीक है, आपकी सरकार जो है यहाँ दिल्ली में, ये भी है, जिसका साइन है झाड़ू। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां जो हमें नहीं भी पता है, जब इलेक्शन होता है तो हम देखते हैं न्यूज़ चैनल में। तो ये क्या है, राजनीतिक दल हैं जो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इनका एक ग्रुप होता है नेताओं का, और ये सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ते हैं और कार्य करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम और भी चीज़। चलिए आगे हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल के कार्य। अब ये लोग कार्य क्या करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है चुनाव लड़ना। क्या है, चुनाव लड़ना, यानी इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन कब आते, हर 5 साल में आते हैं। आपने देखा होगा वोट डालने जाते हैं, उस दिन सबकी छुट्टी रहती है सिर्फ वोट डालने के लिए। और वोट डालना सभी नागरिकों का कर्तव्य है, हमें वोट डालना चाहिए। चलिए सेकंड है, पढ़ते हैं हम, सरकार बनाना व चलाना। ठीक है, अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो वो सरकार भी बनाती है और उसे सही ढंग से चलाती है। ठीक है, अगर उसे कोई गलती हो जाती है तो विपक्ष में भी दल होता है जो वो उसकी गलतियों को हाईलाइट्स करते हैं, वो उनकी कमियों को बताते हैं। और लोकतंत्र में ये सबका अधिकार है कि आप सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, तो उनकी गलतियों को हाईलाइट करना भी राजनीतिक दल का कार्य होता है। ये देखिए अगला ही पॉइंट है, विपक्ष की भूमिका, यानी जो पार्टी जीतती नहीं है वो विपक्ष में हो जाती है। जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। ठीक है, आप देखते ही होंगे हर दिन न्यूज़ में कांग्रेस और बीजेपी की बातें आप सुनते होंगे। अभी सरकार हमारी किसकी है, बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। जबकि अपोजिट में कौन है, अपोजिशन में कांग्रेस भी है। तो वो क्या करती है, जो सरकार होती है उनकी समीक्षा करती है, गलतियों को बताती है और उसको सही करने की कोशिश की जाती है। कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीती हुई पार्टी, सत्ता में आई हुई पार्टी क्या करती है, राजनीतिक दल उसमें क्या करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं ताकि कोई कानून ऐसा ना बन जाए जो लोकतंत्र के खिलाफ हो और जो हमारे देश को हानि पहुंचाए। तो वो कानून बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो संसद में जो लोग बैठते हैं वो कहाँ से जाते हैं, वो राजनीतिक दल के ही तो लोग होते हैं। ठीक है, वही संसद तक जाते हैं और वही लोग
कानून भी बनाते हैं। जनमत का निर्माण, यानी जन के मत का निर्माण। जन होता है लोग, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। जन होता है लोग, मत होते हैं उनके विचार। लोगों के विचारों को, ठीक है, सत्ता में आए हुए दल तक पहुंचाना और वहाँ के लोगों की, जो देश के लोगों की, ठीक है, सोच को देखना, वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, समय समय पर उसका परीक्षण करते रहना। उसके बाद उससे रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये भी क्या, किसका कार्य होता है? राजनीतिक दल का कार्य होता है। आगे पढ़ते हैं हम। यह आपको कार्य समझ में आ गए? बिल्कुल ऐसा ही टेबल आप याद करेंगे और कभी भी आप अपनी कॉपी में भी ऐसा बनाइए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। उसके बाद हम पढ़ते हैं राजनीतिक दलों की हमें आवश्यकता क्यों होती है। ये तो उनके कार्य हो गए, अब हमें इनकी नीड क्यों? अगर ये नहीं होंगे क्या हमारा काम चल जाएगा? वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। ठीक है, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है जहाँ पे लोग अपने नेताओं को चुनते हैं। ठीक है, अगर लोग राजनीतिक दल नहीं होंगे तो हम किसे चुनेंगे, किसे वोट देंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, अगर एक राजनीतिक दल होता है, उनका एक एजेंडा होता है और उनका एक नाम होता है, तो हमें पता है कि इस दल में ये चीज़ें हैं तो हम इनको वोट दे सकते हैं, या हमारे पास एक ऑप्शन होता है, एक विकल्प होता है कि हम किसकी सरकार चाहते हैं। अगर हमारे पास दल की चुनाव करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, विकल्प नहीं होगा, तो हम किसे अपना नेता मानेंगे? ठीक है, तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए अति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? राजनीतिक दल देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपक्ष की भी भूमिका निभाती है, कानून के निर्माण में कार्य करता है। तो क्या है, देश को सही रूप से उत्तरदायी ढंग से चलाने के लिए सरकार को क्या ज़रूरत पड़ती है? राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाना, यानी सरकार अपनी मनमर्जी ना कर सके, इसीलिए हमें राजनीतिक दलों की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कई बार सरकार की कुछ ऐसी नीतियां आ जाती हैं जो कि जनता के हित में नहीं होती हैं, तो अन्य राजनीतिक दल उसका विरोध करते हैं और जनता उनको सपोर्ट करती है, तो वो कानून जो है उस पर दोबारा पुनर्विचार किया जाता है। उसके बाद आते हैं सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। ठीक है, सरकार को सपोर्ट करने के लिए भी ये राजनीतिक दल ज़रूरी होते हैं और उन्हें अंकुश लगाने, यानी उन्हें, ताकि कोई, जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर है, ठीक है, लेकिन मॉनिटर अपनी मनमर्जी भी कर सकता है ना, तो उसके लिए एक दूसरा मॉनिटर बनाया जाता है ताकि वो अपनी मनमर्जी ना करे। तो इसी तरह राजनीतिक दल भी हैं। एक की जगह हम कई राजनीतिक दल होने से हमें ये फ़ायदा है कि एक राजनीतिक दल जो सत्ता में है, जो सरकार में है, वो अपनी मनमर्जी नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो उसे ये डर रहेगा कि बाकी राजनीतिक दल मुझ पे प्रश्न भी कर सकते हैं, इसीलिए वो जो भी डिसीज़न लेंगे, जो भी कानून बनाएंगे, वो थोड़ा सोच समझ के भी करेंगे। इसलिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। यानी कई बार ऐसा भी हो जाता है, हमारे समाज में कुछ ऐसी जटिल समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है, जो कि जनता क्योंकि डायरेक्ट बात नहीं कर सकती सरकार से, तो राजनीतिक दल एक मीडिएटर का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, समाज की जटिल समस्याओं को ले जाके सरकार के आगे रखते हैं, उन मुद्दों पे बात करते हैं और उनकी आवश्यकता के अनुसार कानून का निर्माण करते हैं, उसमें बदलाव भी करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको बहुत ही आसानी से इसी वर्कशीट में मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत यानी आवश्यकता। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो यानी आवश्यकता से अर्थात उसका आवश्यकता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना है, सिर्फ पॉइंट नहीं लिखना है। ये जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, 4-5 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, आप इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। जो मैंने आपको समझाया है आप वैसे भी लिख सकते हैं या अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये आपकी हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं, इसको आप हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद इसको व्याख्या भी करनी है, यानी इसके बारे में आपको डिटेल से थोड़ा 2 या 3 लाइन में बताना है।
उसके बाद राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका सबसे ऊपर दे रखा है, पहली ही लाइन आपको बता रखी है। ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही आप इसका आंसर लिखिए, इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो आपके क्षेत्र में करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। आपके आसपास जैसे सड़कें बनना, राजनीतिक दल जो होते हैं कई बार अपने फंड से हेल्प करते हैं लोगों की, ठीक है, और काफ़ी जो सरकार होती है, हमारे विधायक वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब काम करते हैं। तो आपके घर के आसपास आपकी पानी की सुविधा करना और अच्छी एनवायरनमेंट करना, आपको हर चीज़ सुविधा देना, ये चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व करिए और इसमें लिखिए। इसमें आप 2-4 पॉइंट्स, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स इसमें लिखिए। ठीक है, होप सो आप इतना लिख ही पाएंगे। नहीं लिख पाएंगे तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नहीं समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।